Hi students, welcome back to your channel Commerce Brilliance. I am Rajesh Pajulia. Today we are going to start with the second chapter of Business Studies Principles of Management. Right? But before starting with the chapter, let us discuss first of all what do you mean by principle? What do you mean by principles? Principles क्या होते हैं? Principles are the rules and regulations. अब ये principles बनते कैसे? Formed with the regular experimentation and ऑब्जर्वेशन. राइट, तो कोई भी प्रिंसिपल हो, भले वो साइंटिफिक हो या मैनेजमेंट हो, वो रेगुलर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन से बनते हैं. उनका रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है एंड व्हेन वी आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट रिपीटेडली वी कैन टर्म देम एज अ प्रिंसिपल्स, वेदर इट इज अ साइंस और वेदर इट इज अ मैनेजमेंट. बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड. जब इसका मतलब है कि दे नीड टू बी मॉडिफाइड, वो उनको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है बिकॉज डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि मैनेजमेंट किससे डील करता है? ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, रिमाइंडिंग यू. नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब मैं पहले भी ये डिस्कस करूं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुंबई जाते हैं. तो अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है मुंबई के अंदर, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उस कॉलेज में अगर आपको कोई नोन पर्सन ऑलरेडी पढ़ चुका है या पढ़ रहा है तो आप उससे डिस्कस करते हैं कि मैं वहां एडमिशन कैसे ले सकता हूं या मुझे क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा वहां पे एडमिशन लेने के लिए. देन व्हाट ही डू, ही गाइड्स यू. वो क्या करता है? ही गाइड्स यू, आपको गाइड करता है कि आप किस तरह से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. राइट, तो फिर आप जब वहां जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन जो गाइडलाइंस उसने दी थी, जो उसने गाइड किया था, उन गाइडलाइंस को आप यूज करके कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. मैंने कभी ये नहीं कहा कि कंप्लीटली आपको वही फॉलो करना है. आप उन गाइडलाइंस को यूज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उसके गाइडलाइंस को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. राइट, सिमिलरली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी क्या है? ये जनरल गाइडलाइंस है. क्या है? जनरल गाइडलाइंस. किसके लिए है जनरल गाइडलाइंस? फॉर द मैनेजर्स. किस चीज के लिए? फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. राइट, किसके लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो दैट द मैनेजर्स कैन मेक द डिसीजंस इफेक्टिवली फॉर द अटेनमेंट और अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो व्हाट वी कैन से, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट provides the manager the general guidelines for solving the problems and making or taking decisions effectively for the achievement of organizational goals. Right? Secondly, ultimately what we can say, principles of management helps the manager in effective management of the organization. So this is what we mean by the principle of management. Now let's begin with the features of principles of management. सबसे पहला प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होने वाला, वेदर इट इज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टैब्लिश्ड इन एनी ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. वो कहीं भी एस्टैब्लिश हो, वो हर जगह एप्लीकेबल है. क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस. जैसे मैंने भी बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर को क्या प्रोवाइड करते हैं? गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना होता है जब वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाए या उसको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो. राइट, बट वो गाइडलाइंस है, उसको एक्ट अपने अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा बिकॉज एज ही इज डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग्स. तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड, नीड, सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प लेते हुए, किसकी हेल्प लेते हुए? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प लेते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने पड़ेंगे. सो व्हाट वी कैन से, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट doesn't provide you with the ready-made solution. They only act as a guidelines. So this is what we mean by general guidelines. They act as a guidelines to solve the problem, doesn't provide ready-made solution, and is applied in the organization according to the need and situation of the organization.
Now, next point is your flexibility. As I told you, principles of management are not rigid, they are flexible. That means they need to be molded and applied in the organization according to the need of the organization and situation prevailing in the organization. So let's continue with the features of management. Fourth point, formed by practice and experimentation. All the principles, whether they are scientific or management principles, are formed through regular experimentation and observation. Once, if they are found that by following this thing, we are getting this conclusion, so they are going to follow that thing regularly. That means अगर कोई चीज वो कर रहे हैं, कोई तरीका वो अपना रहे हैं, उसको अपनाने से अगर उनको कोई रिजल्ट मिल रहा है तो वो उस चीज को एक बार में नहीं मानेंगे, उसको वो रेगुलरली अप्लाई करके देखेंगे क्या उनको वो सेम रिजल्ट मिलता है। अगर वो सेम रिजल्ट मिलता है तो वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यही चीज है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे बनते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। एक रात में कभी नहीं बनते, राइट। दे आर नॉट फॉर्म्ड ओवरनाइट, बाय रेगुलर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज का मतलब होता है कारण, कि किस कारण से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो रहा है तो उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ रहा होगा। कॉज एंड इफेक्ट, राइट, रीजन एंड प्रॉब्लम। किसी वजह से कुछ हुआ तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट आया होगा, राइट। अगर हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये इफेक्ट आ रहा है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं आ रहा। अब हमने इसका रीजन जानने की कोशिश करी तो हमको ये पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो इक्विपमेंट्स हैं या प्रोडक्ट जो बन जाते हैं या रॉ मटेरियल है उनको वो प्रॉपर जगह नहीं रखते। इसकी वजह से बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स वेस्ट होता है, साथ में गुड्स डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्या हो पाती है, क्या नहीं कर पाती है, अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है, एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्डर अकॉर्डिंग टू विच इन एन ऑर्गेनाइजेशन दे शुड बी प्लेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज की एक जगह होनी चाहिए, राइट, फिक्स प्लेस होनी चाहिए, सो दैट इट कैन बी इजीली फाउंड एंड कैन बी वर्क थ्रू दैट। तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। तो अब ये क्या है, हमको गाइड कर रहा है किसके लिए, प्रॉब्लम एंड गाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी जो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे ये हमारी प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबको अपनी अपनी जगह रखो, अपने आप रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन होंगे। फिर एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो ये क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, प्रॉब्लम के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में, कि ये प्रॉब्लम थी साहब, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। नाउ मेनली बिहेवियर इन मैनेजमेंट, हम पहले पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट किससे डील करता है, ह्यूमन बीइंग से, जिनका बिहेवियर क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल, राइट। अब जब उनका बिहेवियर क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो ह्यूमन मैनेजमेंट डील किससे कर रहा है, ह्यूमन बीइंग से, जिनका बिहेवियर क्या है, अनप्रेडिक्टेबल, राइट। अब जब उनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है तो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो सॉल्यूशन है, राइट, वो उनको एज इट इज नहीं अप्लाई कर सकती। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं उनको एज इट इज नहीं अप्लाई, दे नीड टू बी मॉडिफाइड। उनको भी क्या करना पड़ता है, मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन अप्लाइड। सो व्हाट वी कैन से, the behavior of the human being is not static, वो static नहीं है, it is changing continuously, right। changing continuously बोलो, यही कह लो कि सबका behavior अलग अलग होता है, right, और हर इरा में अलग अलग होगा, हर डिकेड में अलग अलग होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग अलग तरह की होती है इन दिस वे, राइट। नेक्स्ट इज योर कंटीजेंट एंड रिलेटिव। कंटीजेंट और रिलेटिव का मतलब होता है वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करोगे, वो एक डिपेंड करता है क्या कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी हो बड़ी हो उस पर भी डिपेंड करेगा, साथ में क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रही है। देन मैनेजर हैज टू यूज हिज स्किल्स इन अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब उसको डायरेक्टली रेडीमेड सॉल्यूशन तो मिलता ही नहीं, वैसे भी उसको ऐसे अप्लाई नहीं कर देना, उसको ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड नीड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको अप्लाई करना है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट, इनसाइट्स इनटू रियलिटी। अब हम बात करते हैं इनसाइट इनटू रियलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनसाइट्स? इनसाइट मीन डीप अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज की डीप नॉलेज होना,
राइट। फॉर एग्जाम्पल अब होता क्या है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब बने, किससे बने हो, रेगुलर प्रैक्टिस से, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन से। तो वो मैनेजर्स जिन्होंने उसको रेगुलर यूज किया था, दे माइट कम टू एन काइंड ऑफ सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग देम इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो वही जो सॉल्यूशन उन्होंने उनको मिले हैं डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करके, वो हेल्प करते हैं करंट मैनेजर्स को। किसको हेल्प करते हैं, करंट मैनेजर्स को। और ये हेल्प करेंगे फ्यूचर मैनेजर्स को कैसे, बाय यूजिंग दोज प्रिंसिपल्स, बाय गेटिंग नॉलेज थ्रू दोज प्रिंसिपल्स एंड अप्लाइंग दोज नॉलेजेस इन द डिफरेंट सिचुएशंस, राइट, in different conditions, what problems they can face and how those problems can be solved by using those principles। आई बात समझ में, मतलब शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो इतनी सी बात है कि जो मैनेजर्स हैं उन्होंने जब मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स को पहले अप्लाई किया था अलग अलग सिचुएशंस में, तो उनको कुछ रिजल्ट मिले थे। अब वो रिजल्ट को करंट मैनेजर यूज कर सकते हैं अपनी नई जो सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं उसमें अप्लाई करके, राइट, ताकि उनको हेल्प मिले करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नेक्स्ट, साइंटिफिक अप्रोच। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑलवेज बेस्ड ऑन लॉजिकल सीक्वेंसेस और सीरीज ऑफ स्टेप्स। When we are talking about they are based on a logical sequence or series of steps, that means they are based on facts। किससे बेस्ड है, वो फैक्ट्स पे। और जब वो फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, प्रिंसिपल्स हमेशा फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, दे आर ऑलवेज अनबायस्ड। वो क्या होते हैं, अनबायस्ड होते हैं, व्हिच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस और हेल्प्स द मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजंस व्हाटएवर वी कैन से। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज which are available in the organization are always scarce in nature, are always scarce in nature. So those resources should be optimally utilized। उन resources को आपको optimally हमेशा utilize करना है, right? वो waste नहीं होने चाहिए। अब वो waste कैसे नहीं होंगे, by establishing cause and effect relationship। जब हम बात करते हो cause and effect relationship, that means for example if the things which are available in the organization are not properly arranged, they doesn't have any their fixed place, अगर उनके वो properly arrange नहीं है, वो उनकी कोई fixed place नहीं है, therefore it is going to affect the management by wastage of efforts and time, right? या custom resources भी waste होते हैं, but they can also get damaged if they are not properly placed। So therefore by establishing cause and effect relationship, the resources in the organization can be optimally utilized। Next is your administration। Administration making policies in the organization, right? So whenever an organization is to be कहते हैं ना, whenever there in an organization policies are to be framed, these policies should be always free from prejudice। हमेशा किससे फ्री होनी चाहिए, prejudice से। Now what do you mean by the term prejudice? Prejudice is unreasonable feeling, अनरीजनेबल फीलिंग टुवर्ड्स एनीवन। हमें किसी की तरफ ना बायसनेस होनी चाहिए, ना किसी की तरफ हमारी अनरीजनेबल फीलिंग होनी चाहिए। एंड ऑलवेज द पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड बाय कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, राइट। नेक्स्ट, कोपिंग विद डायनामिक एनवायरनमेंट। जब हम बात करते हैं डायनामिक एनवायरनमेंट की, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। और जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो एग्जिस्ट करती है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है मैनेजमेंट की इन अडेप्टिंग दोज चैलेंजेस एंड इंप्लीमेंटिंग द चेंजेस व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू बी successful, right? So what we can say, the principles of management helps the management in maintaining a flexible approach। Next, social responsibility। अब हम बात करते हैं किसकी, social responsibility। I have already told you an organization can only succeed when they are providing or doing something
टुवर्ड्स द सोसाइटी। जब वो सोसाइटी की तरफ के लिए कुछ करेंगे तब एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकती है और ग्रो कर सकती है सोसाइटी में फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देखो, principles of management helps the management in doing the social responsibility and providing the proper treatment, fair treatment and justice to the employees who are working in the organization. A fair treatment and justice, no partiality, no biasness, equal treatment, fair wages. Through this, management can provide the, or we can say fulfill the social responsibility. Next point is your training and education. Today we are studying the management, and what we are studying the principles of management, right? We are studying the principles of management. So what we can say, the principles of management is the basis of management education. Management की education के लिए सबसे पहले base क्या है? Principles of management, which helps in research work, also in training when you are going to study for the higher studies like MBA and all, you will have to go through the training also, internship, right? तो doing research ये सब करने में कौन हेल्प करता है? Principles of management. This is the reason why all those principles of management of Henry Ford have been included in the various courses, so you can learn, or we can say, so the future managers can learn how they are need to be applied in the different management. Thank you. Next topic we are going to discuss about the Henry Ford's 14 principles of management.